तो व्यवहार में, संबंधों में प्यारे भी रहे और न्यारे भी रहे। जितना ये न्यारापन प्यारापन का बैलेंस हम मेंटेन कर सकते हैं, संबंध में आते हुए, व्यवहार में आते हुए, लगाव मुक्त, डिटैच्ड। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि जैसे जैसे कोई चीज तैयार होती जाती है, हलवा तैयार होता जाता है, तो किनारे को छोड़ना चालू करता है। ठीक इसी तरह वर्तमान समय के हिसाब से आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि समय का आगाज हम सभी को हो रहा है कि अब जो समय आ रहा है, विश्व के अंदर भी ये हर एक स्वीकार करने लगा है कि अब तीसरा विश्व युद्ध बहुत नजदीक है। साथ ही साथ प्रकृति भी जिस तरह से असंतुलित हो रही है, तो ये असंतुलन ही अनेक प्रकार के विनाश के दृश्य को जैसे मनुष्य को महसूस करा रहा है। और ये हर एक स्वीकार करने लगा है कि बहुत बड़े पैमाने पर उथल पुथल होनी है, स्वाभाविक है। और इसलिए समय को देखते हुए अब धीरे धीरे अंतर्मुखी होना, भीतर अपने आप को समेटते जाना बहुत जरूरी है। बाबा ने भी कई साल पहले समेटना आरंभ कर दिया था। मुझे याद आता है कि जब हम पहली बार बाबा से मिलने आए थे हिस्ट्री हॉल में, जब ओम शांति भवन नहीं था, मेडिटेशन हॉल नहीं था, जो पुराने हैं बाबा के वो सभी जानते हैं, हिस्ट्री हॉल में बाबा मिलता था। कितना छोटा सा ग्रुप होता था, लेकिन उसमें भी अगर 100 आ गए तो जैसे बहुत आ गए, बहुत आ गए, है ना। और एक एक व्यक्ति को बाबा कितना समय देता था, कितने वरदानों से भरपूर करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए, वृद्धि को प्राप्त होते गए, मेडिटेशन हॉल बना, तो बाबा ने इंडिविजुअल मुलाकात को समेट करके परिवार परिवार मिलना आरंभ कर दिया। पूरे परिवार को इकट्ठा एक साथ में, धीरे धीरे वो भी समेटते गए बाबा। सेंटर वाइज मिलना शुरू किया बाबा ने। ओम शांति भवन बना तो सेंटर वाइज, फिर धीरे धीरे पूरा एक सब जोन इकट्ठा मिलता था। सब जोन वाइज बाबा मिलते गए और धीरे धीरे फिर बाबा जोन वाइज एक एक जोन को मिलता। तो बाबा ने समय प्रति समय समेटा और बच्चों को तैयार किया कि अब ये मुलाकात से भी ऊपर उठो और इस मुलाकात में भी अपने आप को अलबेला मत करो कि अभी भी बाबा तो मिल रहा है। बाबा का इशारा था, स्थिति को अव्यक्त बनाते चलो। धीरे धीरे जैसे वृद्धि होती गई,
नीचे डायमंड हॉल में बाबा जैसे आने लगे तो पूरा एक जोन इकट्ठा बाबा मिल लेता था, खड़ा कर देते थे, मिल लेते थे। उसके बाद बाबा एक साल ऐसे भी मिले कि माताएं, कन्याएं, टीचर्स, भाई और कुमार इस तरह से भी मिले। और फिर बाबा ने जैसे देश और विदेश इस तरह से दो ग्रुप में भी बाबा मिलते रहे, या कभी कभी बाबा विंग वाइज, जो 2-3 विंग आती थी तो इकट्ठा विंग वाइज बाबा खड़ा कर देते थे। और हर बार जब बाबा ने समेटा तब भी बाबा ने बच्चों को पहले इशारा दिया उस बात के लिए, और इशारा देते हुए समेटना शुरू किया। और लास्ट में जब बाबा 2017 में मिले तब बाबा को जब पूछा गया कि बाबा अगला साल, बाबा ने कहा समाप्ति वर्ष। समाप्ति माना धीरे धीरे बाबा ने ये इशारा हम बच्चों को दे दिया कि आप लोग भी अभी समेटना चालू करो। जिस तरह किसी व्यक्ति को देश से विदेश जाना हो और वहां सेटल होना हो तो यहाँ का कारोबार किस तरह से समेट करके, घर घर की सामग्री आदि भी कैसे समेट करके, जो ले जाने की आवश्यक चीजें हैं 2 बैग या 4 बैग के अंदर ही समेट करके विदेश चला जाता है, सेटल हो जाता है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहे, तुम भी परमधाम से इस संसार में जब आए तो कौन सी स्थिति में आए थे? हम एकदम सात्विक सतोप्रधान स्थिति में नीचे अवतरित हुए थे। इतनी शुद्ध पवित्र स्थिति में नीचे आए थे, जिसके अंदर न कोई देह भान था, न कोई मेरापन था, क्योंकि परमधाम में तो कौन बाजू में बैठा ये भी पता नहीं। बाबा बैठे हैं तो मेरा बाबा ये भाव भी नहीं था वहां। तो ठीक इसी तरह अब यहां से वापस समेटते हुए घर जाना है तो कौन सी स्टेज चाहिए? हाँ, ये जरूर है कि यहां बाबा से डिटैच नहीं होना है, क्योंकि हम 5000 साल बाबा से दूर रहे तो यहां जितना हो सके उस लगन में मगन अवस्था अपनी बना ले। उस जैसे 5000 साल का रस बाबा से अभी अपने अंदर समाते हुए अपने अंदर भर ले, ताकि उस रसना के अंदर हम समा जाए। सर्व संबंधों का सुख, इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे सर्व संबंध एक बाबा से जोड़ो, तो देहधारियों से डिटैच होना हमारे लिए सहज हो जाएगा। नहीं तो कोई ना कोई देह का संबंध मन बुद्धि को खींचता रहेगा। इसलिए विभिन्न युक्तियां बाबा ने हम बच्चों को दी ताकि हमारा लंगर इस पुरानी दुनिया से सहजता से उठ सके। नहीं तो जैसे वह कहानी आती है कि रात्रि के समय में एक व्यक्ति नाव में बैठ गया, पूरी रात नाव चप्पू चलाता रहा, लेकिन सुबह उठ करके देखता है उजाले में तो वहां का वहां ही था, क्योंकि लंगर उठाना ही भूल गया था।
ऐसे ही हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन एक मेहनत महसूस हो रही है कि पता नहीं, हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी पुरुषार्थ में जिस तरह से एक फीलिंग आनी चाहिए, मैं और मेरा बाबा, वो फीलिंग में अभी तक अनुभव नहीं कर रही हूं। उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं लंगर अभी लगा हुआ है, और जब तक ये लंगर लगा होगा इस दुनिया के अंदर, चाहे देहधारी, देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह की दुनिया, देह के आकर्षण, इन सब बातों में लगा हुआ होगा, तब तक लंगर उठा नहीं है। और इसीलिए पुरुषार्थ में मेहनत अनुभव हो रही है। लंगर उठ जाए तो बहुत सहजता से उपराम स्थिति का अनुभव करने लगे। बार बार हमारी मन बुद्धि ऊपर की ओर खींचती जाए, ऊपर की ओर अट्रैक्ट होती जाए। कर्म करते हुए भी सहजता से मन बुद्धि ऊपर की ओर बाबा के पास अपने आप को अनुभव करे। जिस तरह से कई बार बाबा की मुरलियां हम सुनते हैं आशिक और माशूक की, कि आशिक किस तरह से एक माशूक की याद में, लगन में सहजता से रहते हैं। इतना प्यार अंदर में समाया हुआ हो, जो हर कर्म करते, हर कदम उठाते हुए पहले बाबा की याद आए, और बाबा करा रहा है, बाबा साथ है, ये फीलिंग हमेशा अंदर में बनी रहे। तो इसीलिए कहा कि उपराम स्थिति, ये उपराम स्थिति का ही यादगार द्वापर युग के जो ऋषि मुनि हो गए कि उन्होंने साधना ऐसी की, गुफा में बैठ करके इतना बाह्य दुनिया से डिटैच हो जाते थे, और तब कोई ना कोई सिद्धि अपने अंदर अनुभव करते थे। और सिद्धि भी कैसी, तो कोई धरनी से ऊपर उठ जाते थे, ऐसे ऋषि मुनि भी हो गए। कोई आग से चले जाते थे, कोई पानी के ऊपर से चले जाते थे, ऐसी सिद्धि अनुभव करते थे। और बाबा हम बच्चों को कहते हैं, तुम भी बच्चे ऐसे ऋषि हो, इतनी एक की लगन में मगन स्थिति है, जो तुम भी अब धरनी से ऊपर उठ जाते हो। भावार्थ यही कि देह भान की, जैसे पिछली टर्न की मुरली में बाबा ने कहा कि एक है देह अभिमान और एक है देह भान, तो देह भान की मिट्टी से सहजता से ऊपर या फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना, इतना बुद्धि बार बार चाहे सूक्ष्म वतन की ओर चाहे परमधाम की ओर बार बार चली जाए, तब धरनी से ऊपर उस सिद्धि को हम भी अनुभव कर सकेंगे। दूसरी, जैसे कहा आग के ऊपर से चले जाना, तो बाबा कहे तुम बच्चे भी ऐसे ऋषि हो जो आग से भी पार हो सकते हैं, फिर भी आग आपको छू नहीं सकती है। और वो कौन सी आग है? विकारों की आग। हम बच्चों को कभी छू न सके, ऐसी हमारी पावरफुल स्थिति हो कि चारों ओर
चाहे कितनी भी आग लगी हुई हो, लोग ऐसे हो, वाइब्रेशन ऐसे हो, लेकिन वो वाइब्रेशन हमारी स्थिति को स्पर्श तक न करे, ऐसी आग से हम पार हो जाते हैं।